Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड कमिंग एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर. एंड गाइस आज का टॉपिक है द गोल्डन एज इज कमिंग. यस, स्वर्ण काल आ रही है. स्वर्ण युग का आगाज हो चुका है. गाइस हम लोगों ने गोल्डन एज के बारे में सुना होगा और गोल्डन एज एक एंशिएंट वर्ड है और इसके ट्रू मीनिंग को भी भाई हम लोग एंशिएंट अर्थ में जाएंगे तो समझ सकते हैं. एंशिएंट भारत में भी जाएंगे तो भारत के भी आकाशिक रिकॉर्ड्स को थोड़ा देखेंगे तो समझ सकते हैं. सो गोल्डन एज का मतलब ही होता है भाई पीस, ट्रूथ, मतलब सत्य युग, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस. नाम से ही देखो भाई गोल्डन जो एलिमेंट है एक गोल्ड है ना भाई. सो गोल्डन तो हमें समझना है कि गोल्डन एज क्या हो सकता है और जो आ रही है गोल्डन एज इसका क्या मतलब है. बहुत सारे लोगों के लिए भाई गोल्डन एज की आगाज़ हो चुकी है. बहुत सारे लोग ट्रूथ को रियलाइज़ कर रहे हैं. सो ये टाइम भी भाई हम ऐसा आ चुका है. हम लोग अगर देखेंगे इस एग्जिस्टेंस के, इस प्लेनेट अर्थ के आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम लोग देखेंगे तो हम समझेंगे. यस, और हम समझ रहे हैं कि हम लोग जो इस वक्त में जी रहे हैं ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे अच्छा टाइम है भाई. यस, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स स्वर्ण काल में जिए, लेकिन वो भी जो देखो समझना, उन्होंने नॉन वर्ल्ड को देखा, उसका किंगडम उतना ही बना. लेकिन हमारे लिए नॉन वर्ल्ड क्या है भाई कि अब हम एक प्लेनेट अर्थ को देख रहे हैं. सो देखो हमारे लिए नॉन वर्ल्ड कितना है, पूरा प्लेनेट अर्थ भाई देख रहे हैं हम लोग. पूरा 360 डिग्री को हम लोग देख रहे हैं भाई. सो आप ज़रा सोचो कि ये ह्यूमन हिस्ट्री में भाई सबसे अच्छा वक्त है कि नहीं. क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री को हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वही जो गोल्डन एज हमारे एंसेस्टर्स जिए, वही अपने भारत में भी आप देखोगे. गोल्डन एज मतलब सत्य युग, शांति का युग, प्रेम का युग, आज़ादी का युग, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ डिफरेंट प्रकार के कल्चर, डिफरेंट प्रकार की भाषा, डिफरेंट प्रकार की रिलीजन, मतलब हर तरफ से आए हुए लोगों का भाई ये धरती क्या बोलते हैं उसे, मतलब उसे समझाई है, ये धरती समझाई है कि लोग डिफरेंट होके भी एक साथ रहे हैं. क्योंकि गोल्डन एज को रियलाइज़ करने का ही मतलब है कि हम सब एक ही हैं. तो अब ये वो टाइम भी आ रहा है कि हम सब रियलाइज़ कर रहे हैं कि हम सब एक हैं. और हमारे एंसेस्टर्स भी रियलाइज़ किए थे, तभी गोल्डन एज में वो लोग जी के गए थे. लेकिन अब फिर हम लोग गोल्डन एज में आ रहे हैं, जिसके लिए वही हम देखेंगे तो कितनी सारी लड़ाइयाँ हुई, कितनी सारी लड़ाइयाँ हुई. पहले जैसे हमारे एंसेस्टर्स के लिए भाई गोल्डन एज आया होगा तो बहुत सारे लड़ाइयों को लड़ के भाई बैटल को, युद्ध को जीत के आया. तो अभी भी हम लोगों को देखना है, हम अपने पीछे के थोड़े एंसेस्टर्स को जाएंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो प्रोसेस हुई है, जैसा प्रोसेस अनंत काल से चलता हुआ आ रहा है, वैसा चलता हुआ ही भाई हम लोग इस टाइम में भी आ रहे हैं.
द बेस्ट टाइम, यस। इस टाइम में हम लोग बिलीविंग से बिल्कुल दूर हैं। एक टाइम में हम लोग बिलीविंग पे जी रहे थे, यहाँ पे बिलीविंग नहीं है, यहाँ पे ट्रू नोविंग है। वही जो गोल्डन वर्ड है, गोल्डन वर्ड को समझना कि क्या मतलब है गोल्डन वर्ड, गोल्डन का, गोल्ड का क्या मतलब है। जैसे मेरा नाम है द थर्ड अल्केमी, सिंपल एलिमेंट ही भाई तब के वो गोल्ड बनता है। सो हम कलेक्टिव के आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो गोल्डन एज का मतलब भी यही आ रहा है अभी के टाइम पे, कि हम लोग अभी वैसे टाइम में जी रहे हैं कि बिल्कुल सत्य युग है, बिल्कुल सत्य युग है आपका। आप पूरे वर्ल्ड के आकाशिक रिकॉर्ड्स को देख रहे हो, और सत्य का हमेशा हमारे अंदर ही छुपी रहती है। तो आप खुद रियलाइज कर रहे हो कि क्या सत्य है। सो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया द एंड इज नाउ, तो सही में बहुत सारे चीज़ों का एंड हो गया, नहीं हुआ है तो नज़दीक है। तो वही एंड होने के बाद ही भाई नए एज की शुरुआत हुई। जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी पे देखेंगे तो पहले हम लोग एज ऑफ पाइसिस में जी रहे थे, एज ऑफ पाइसिस ऑल अबाउट बिलीविंग। लेकिन अभी हम लोग एज ऑफ एक्वेरियस की तरफ मूव कर रहे हैं। 21 दिसंबर भाई 2020 सैटर्न एंड जुपिटर का भाई ग्रेट कंजक्शन हुआ। तो देखो इसी में गोल्डन एज को समझना कि सैटर्न एंड जुपिटर, जुपिटर मतलब वही जो नई एनर्जी जो हमारे माइंड में आ रही है, 5D वाली एनर्जी, 5th डायमेंशन वाली एनर्जी। एक सैटर्न जो ओल्ड वर्ल्ड सैटर्न मतलब वही माया जो क्रिएटेड, देख ये हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम, अरबी माध्यम, उर्दू माध्यम, 360 डिग्री माध्यम। तो जुपिटर एंड सैटर्न का मिलान हुआ यहाँ पे। तो मिलान होने का मतलब सॉरी जस्ट खाना खा के आया हूँ। सैटर्न एंड जुपिटर का भाई मिलान होने का मतलब देखो, जैसे हमारे अंदर एक नई एनर्जी आई भाई, हम देखें कि हम लोग बियॉन्ड हैं, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। लेकिन वही जो प्रोग्रामिंग है तो उससे भी मिलान होना कि हमारे एंसेस्टर ने हिंदी में प्रोग्राम किया तो वो बुरा नहीं है, अरबी में प्रोग्राम किया वो बुरा नहीं है, इंग्लिश में प्रोग्राम किया वो बुरा नहीं है, तमिल में प्रोग्राम किया वो बुरा नहीं है, वैसा होना ही चाहिए था। यही हुआ सैटर्न एंड जुपिटर का भाई कंजक्शन, द ग्रेट कंजक्शन एस्ट्रोलॉजी में। एज ऑफ पाइसिस से एज ऑफ एक्वेरियस में हम लोग आए, इट्स ऑल अबाउट एज ऑफ नोइंग। सो बहुत सारे लोगों के लिए भाई गोल्डन है। यस भाई, आपका पढ़ लिख के ग्रेजुएट होके दिल्ली में भाई 17,000 जॉब का ऑफ़र ठुकरा के भाई कोरोना वायरस से पहले ही आया कि गांव जाऊंगा, और गांव से ही अपने विज़न को, अपने पर्पस को पता चला क्या पर्पस है, क्या मकसद है उसे लोगों से शेयर करूंगा। तो वही मैं तब से कर रहा हूं। और देखो आज आया हूं, बहन के यहाँ आया हूं भाई, पूरा सरसों का खेत है तो सोचा शूट करूं इधर ही। बहन की सास का बिल्कुल तबीयत ख़राब है, बोल भी नहीं पा रही है, मतलब अंत है, आजकल वर्षों तक में उसका हो सकता है डेथ हो जाए। तो फ़ोन की कि आ जाओ वेट कर लो, तो आ गया। दूसरा गांव है, मेरे गांव का नाम है दिलारपुर, मेरी बड़ी बहन के गांव का नाम है बोगलागढ़। तो वही अभी बोगला को गढ़ने का टाइम है। बगुला क्या होता है? वाइट। समझ जाओ कि हम सब वाइट है, हम सब एक ही है। और ये देखो सोलर प्लेक्सस का कलर है, ये देखो सरसों का कलर येलो, और सोलर प्लेक्सस का कलर एक भगवा भी है भाई, जो हिंदुत्व की पहचान माना जाता है भारत में। अच्छी बात है, लेकिन वही जो भगवा कलर है वो भी भाई इंडिविजुअलिटी का कलर है। अगर भगवा कलर किसी कम्युनिटी का कलर हो तो वो भगवा आपको दिखेगा कि क्रिश्चियन देखो कितना करोड़ भगवा है, मुस्लिम का कितना करोड़ भगवा है, सिख का कितना करोड़ भगवा है, हिंदू का कितना करोड़ भगवा है। तो अभी समझने का टाइम है कि कलर से बियॉन्ड जाओ। देखो कि 7 कलर भाई है किसमें? रेनबो में। और ये जो कलर आपका आ रहा है ये 3 में ही है। जैसे मैं दिखाता हूँ द थर्ड अलग तिरंगा तो वही 3 कलर हमें है। और 3 कलर का सिंपल कलर 0, नेगेटिव, पॉजिटिव।
बस उजला सा पंख, अंधेरा रोशनी, तो यही सिंपल कलर है। सो किसी भी कलर से भाई कोई हेट्रेड नहीं है। यही है गोल्डन एज की असली कलर। गोल्ड कलर, गोल्ड कलर है क्रिएशन का, गोल्ड कलर है अल्केमी का। सो अभी वही गोल्ड को समझने का टाइम है भाई। गोल्ड हमें देखो एक करता है, बाकी सारे कलर भी एक करती है। जैसे ये येलो है, ये भी सोलर प्लेक्सस का एक कलर है, ये भी थर्ड का एक कलर है। और बहन के यहाँ ही आया हूँ भाई शूट करने के लिए। तो बहन के यहाँ आया हूँ, देखो ये कितना बड़ा गेम है। द थर्ड अल्केमी को ऑलमाइटी दिए हैं कि ये मेरी बहन का घर ही भाई लगता है पाकिस्तान आया हूँ। पहले घूम के आना पड़ता था वैसे ट्रेन से, अब बाइक से सीधा आ गया हूँ। तो वो रास्ता बन गया, यही है गोल्डन एज। कि इंडस वैली का आपने नाम सुना होगा, तो वो इंडस वैली भाई अभी पाकिस्तान में ही है। तो इंडस वैली में जो लोग जी रहे थे एक टाइम में, वही था गोल्डन एज। सतयुग था, सतयुग था उस टाइम, वही आध्यात्मिकता थी। उसके बाद भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत ही अच्छे से रहे हैं। जो आप हिंदी बोलते होंगे उसमें देखते होंगे 10-12 वर्ड जो है उर्दू निकलता होगा। बहुत ही प्यारा वर्ड है उर्दू। स्टोरेज ख़त्म हो गया था। हाँ भाई, वही बोल रहा था कि हिंदी भी जो आप बोलते हो वो शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हो। हिंदी में हिंदी भी मिक्स्ड है। तो वही ये जो धरती है भाई, ये सच में सर्कुलर है। ये देखो 360 डिग्री है। तो अभी तो आप देख रहे थे कि सर्कुलर है कि नहीं है, लेकिन उसी तरह आप धरती को, दुनिया को देखोगे, दुनिया सर्कुलर है कि नहीं भाई। हम जब आए ही तो सर्कुलर है। सो मेरे लिए भाई पाकिस्तान, हिंदुस्तान एग्जिस्ट नहीं करता है। मेरे लिए एक धरती एग्जिस्ट करता है। यही है गोल्डन एज को समझने का मतलब। और एक धरती में सारे सभ्यताओं को समझने का मतलब कि सारे सभ्यताएं खूबसूरत है, सारी सभ्यताओं ने सही रास्ता दिखाया है। यही है गोल्डन एज का मतलब कि सबको समझना, सबको समझना, अपने माइंड को खुला रखना, अपने माइंड को ओपन करना। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल में जाना और समा जाना। यही है गोल्डन एज का मतलब जो आ रहा है। और गोल्डन एज में वही मशीन वर्ल्ड से लोग अब दूर जा रहे हैं, मशीन वर्ल्ड से दूर जा रहे हैं लोग अब भाई। बिल्कुल वो जान रहे हैं बीइंग फ्री इज आ बर्थ राइट। आज़ादी, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो लोग आज़ादी को समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि आज़ादी के लिए वो किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, किसी और को ब्लेम करने के लिए वो है ही नहीं। जैसे वही मेरे लिए मेरी बहन का घर ही भाई पाकिस्तान है। मतलब कहाँ है? बिहार के अंदर है, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान कहाँ है? भारत माता के धरती में है। तो यही है गोल्डन एज, सत्ययुग, शांति का युग, प्रोस्पेरिटी का युग, हैप्पीनेस का युग, वननेस का युग, अनकंडीशनल लव का युग एंड नोइंग का युग। यस, सो सब अंदर ही है, इट्स ऑल विद इन अस। सो बहन के यहाँ आया हूँ भाई, तो वहीं आया हूँ जहाँ जाने से आप डरते थे। सो गोल्डन एज में इंटर करें, यहाँ कोई सेपरेशन नहीं है। वी आर वन। एक प्लैनेट अर्थ है, एक प्लैनेट अर्थ में इंटर मारें, बस नई शुरुआत है हमारे लिए। और गोल्ड बन के उड़े। भारत को बोला जाता था ना भाई एक टाइम में सोन चिड़ैया, तो ये सोन चिड़ैया बनो। देखो सोन चिड़ैया कैसे बनती है। बाकी रंग देखो 7 रंग है, सारे रंग अपने, सारे रंग अपने। हरा भी अपना, उजला भी अपना, भगवा भी अपना, और 7 का जो मैनिफेस्टेशन है वो भी अपना। तो रंग में मत फंसो, और रंग में फंस रहे हो तो मैंने बता दिया। सोलर प्लेक्सस में अकेले हो, और सोलर प्लेक्सस में आप कम्युनिटी देखते हो तो वो जाने का कोई उपाय नहीं है। कहाँ जाओगे भाई, एक ही धरती है। So much love. Peace out. Welcome to the golden age. This is the meaning of golden age. आपने एक नंबर के बारे में सुना होगा, 144 इधर है और इधर 000 है। ये भी 6 डिजिट में। देखो ये पावरफुल नंबर है जो बोला था चोजन वन का। तो यही देखो ये 44,
ये लव का वाइब्रेशन है, हार्ट का वाइब्रेशन है, फोर्थ डायमेंशन का वाइब्रेशन है, 4D का वाइब्रेशन है, प्रेजेंट मोमेंट का वाइब्रेशन है, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। लव इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइफ। लव इज द, देखो, ब्रिज बिटवीन अस, बस। सो लव, हर किसी से प्यार करें, जाने कि हर चीज़ एक है। अभी वननेस को रियलाइज करने का टाइम भाई, यही है गोल्डन एज। यस, एज अबव सो बिलो। और बिल्कुल समझ बूझ के वननेस, यस, एकदम जैसे आप समझ रहे हो कि हाँ वैसे ही वननेस है। 4 साइंस से लेके, स्पिरिचुअलिटी से लेके, रिलीजन से लेके, नथिंगनेस से लेके, बस यही है 4 जो यहाँ है। जो हार्ट है, देखो हार्ट क्या है, बस वो ये जो एक एग्जिस्टेंस का हार्ट है, समंदर का हार्ट है, धरती का हार्ट है। यस, गोल्डन एज आ चुकी है कि इसी छोटे से ब्रिज को, मतलब यहीं पे हम रियलाइज कर सकते हैं कि लंदन टावर ब्रिज है। मतलब वही गहराई, वही ऊंचाई, सेम चीज़ें भाई। और देखो वार में यहाँ पे ख़त्म, एक दिन ख़त्म यहाँ होना ही है। तो समझना है कि वो कौन सा है, ये ज़िंदगी और मौत का। तो क्या है, एक लाइन भी है ना, जिंदगी ही मतलब मौत ही जिंदगी की शुरुआत है। ये आपने ब्लैक एडम देखी होगी। यस, एक लाइन भी है, डाई बिफोर यू डाई। कितना पावरफुल लाइन है, डाई बिफोर यू डाई, मर जाओ इससे पहले कि आप मरो, क्योंकि मौत ही जिंदगी का क्या है, रास्ता है। और फिर जिंदगी मौत का रास्ता है, ऐसे हम लोग देख रहे हैं ना, जी रहे हैं, तो एक दिन मरना है, लेकिन फिर मरना है तो फिर जिंदगी है, इटर्निटी है। हाँ, उड़ जा सोन चिड़ैया, देखा भाई उड़ी हॉक।